हाँ जी, अब जो शैक्षिक परिदृश्य पढ़ रहे थे राजस्थान का, उसका सेकंड पार्ट में लेके आता हूँ और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कि हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का वर्गीकरण यदि हम देखते हैं तो कब हो गया था, 1997 में। और विभाजन होने के कारण दो देखिए हमारे सामने आए थे। क्या आए थे? दो की हम बात कर रहे हैं। दो निदेशालय बन गए थे, लेकिन उनके साथ साथ विभाग भी विभाजित हुए थे। एक का नाम तो था ई शिकायत एलिमेंट्री एजुकेशन, और दूसरे विभाग का नाम जो रखा गया था वो क्या था? एसई सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखिए ये जो हमारा जो विभाग था प्रारंभिक शिक्षा विभाग और एक विभाग था माध्यमिक शिक्षा विभाग, दोनों विभागों द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उनके कार्यों का बंटवारा कैसे किया गया और इनके अंतर्गत कौन सी संस्थाएं आती हैं, कौन सी राजकीय हैं, कौन सी स्वायत्तशासी हैं, इन्हीं सब चीज़ों को देखिए मैं लेके आया हूं और उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये देखिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के कार्य, जो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके कार्य की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ जो कार्य हम लेके आए हैं इसे कहा जाता है ई, याद रखना ये चीज, एलिमेंट्री एजुकेशन। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के कार्य, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है वो कौन कौन से कार्य करेगा, उसका निदेशालय हो या हम बात कर रहे हैं कि उसका चाहे अपना निदेशालय के साथ साथ हम बात करें सचिवालय, वहां पर भी देखिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा की नीतियों का निर्माण। कौन सी शिक्षा की नीतियों का निर्माण? प्रारंभिक शिक्षा। ध्यान रखना ये यहां हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? ओनली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक नीतियों पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करेगा? सचिवालय, इसलिए प्रशासक। क्रियान्वयन, फिर उनका क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? क्रियान्वयन के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। तो ये काम है एक देखिए प्रबंधन और प्रशासन। बात यही है, जो नीतियों को निर्धारण करते हैं वो तो कौन होते हैं? प्रशासक, और जो क्रियान्वयन करते हैं वो कौन होते हैं? प्रबंधक। ये काम भी इन्हीं का है। प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना, इसका सीधा सा मतलब है प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। और विस्तार का मतलब है बच्चे तक देखिए जब पहुंचेगी, जब उस बच्चे के आसपास क्या खोले जाएंगे? स्कूल्स खोले जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? एलिमेंट्री एजुकेशन की। चलो आगे चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता। साक्षरता का काम भी किसको दे रखा है? एलिमेंट्री एजुकेशन। जो भी साक्षरता के कार्यक्रम चलते हैं वो सारे के सारे किसके अधीन आते हैं? प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे साक्षरता, साक्षर भारत हो, पढ़ना लिखना कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो। फिर आता है गतिविधियों। प्रारंभिक शिक्षा की गतिविधियां, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों का संचालन चाहे कोई भी हो। जैसे एक गतिविधि मैं आपको बताता हूं प्रारंभिक शिक्षा में चलती है CCP, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। फिर चलती है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और फिर आता है इवोल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं? CC। ये गतिविधियां हैं जो भी चलाई जाती है प्रारंभिक शिक्षा के अंदर। फिर आता है आर्थिक। आर्थिक का संबंध होता है वित्त से, और वित्त का मतलब जो भी देखिए लेखा जोखा होता है, वित्त से संबंधित जो पैसों के लेन देन से संबंधित होता है वो सारा किस में आता है? प्रारंभिक शिक्षा का। और प्रारंभिक शिक्षा का कौन देखेगा? प्रारंभिक शिक्षा विभाग देखेगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, न रटने की जरूरत है। सीधा सा समझिए, सबसे पहले नीतियों का निर्माण करना, उन नीतियों को लागू करना। नीतियों को निर्माण करते हैं उनको कहते हैं प्रशासक, लागू करते हैं उनको कहते हैं प्रबंधक। फिर उसके बाद शिक्षा का विस्तार करना, फिर साक्षरता के कार्यक्रमों को चलाना, और उसके बाद गतिविधियों का विकास करना और आर्थिक नियोजन करना। ये सारे कार्य किसके हैं? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के ही हैं। अब देखते हैं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स आती हैं। कौन कौन सी इंस्टीट्यूट आती है? देखिए प्रारंभिक शिक्षा के अध्ययन दो तरह की इंस्टीट्यूट बताई गई हैं। एक तो होती है राजकीय, जिन्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कहा जाता है। दूसरी होती है स्वायत्तशासी, ऑटोनोमस बॉडी, जो देखिए गवर्नमेंट द्वारा बनाई तो जाती है लेकिन वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जैसे अपनी RPSC कैसी है? स्वायत्तशासी संस्था है।
ऐसे ही जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, स्वायत्त शासी। अब हम यहाँ देखेंगे कौन कौन सी तो राजकीय हैं और कौन कौन सी देखिए हमारी स्वायत्त शासी ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ देखते हैं राजकीय गवर्नमेंट। तो नंबर 1 पर तो आता है निदेशालय। क्या नाम है भाई निदेशालय का? निदेशालय का नाम था प्रारंभिक शिक्षा। कहां पर है ये? बीकानेर। वेरी गुड। नंबर 2 पर देखिए यहां यदि हम देखें एक निदेशालय साक्षरता वाला भी यहीं आता है, क्योंकि साक्षरता जो विभाग है निदेशालय वो काम प्रारंभिक शिक्षा से ही करवाता है। निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा। कहां पर है ये निदेशालय? ये भी जयपुर में है भाई, जयपुर। तो ये कहां था? बीकानेर। ये भी कहां पर है? बीकानेर। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा। उसके अलावा देखिए फिर एक इंस्टीट्यूट और बनाई गई है, पंजीयक, रजिस्ट्रार। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, इसका ऑफिस भी कहां पर है? बीकानेर में है। ये देखिए। उसके अलावा हमारी डाइट्स, डाइट्स 33 डाइट्स है। ये सब किस में आती है? हमारे प्रारंभिक शिक्षा की राजकीय संस्थाएं। कितनी हो गई है? 1 2 3 4। अब डाइट्स कहाँ है? प्रत्येक जिले में एक एक है, 33 हैं। कुछ देखिए हमारे यहाँ पर है स्वायत्त शासित संस्थाएं। ये एग्जाम में पूछा गया था सेकेंडरी एचएम के एग्जाम में कि कौन कौन सी स्वायत्त शासित संस्थाएं और कौन सी राजकीय हैं। स्वायत्त शासित में देखिए नंबर 1 राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। कहां पर है ये? जयपुर। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। फिर आता है राजस्थान मदरसा बोर्ड। कहां पर है ये? जयपुर। फिर आता है इसके बाद राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड। कहाँ है? ये भी जयपुर। फिर आता है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, RSTB जिसे कहते हैं। ये भी कहाँ है? जयपुर में भी। फिर आता है राजस्थान राज्य शैक्षिक एजुकेशनल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। उदयपुर। ये देखिए 1 2 3 4 5 और इधर कितनी है? 1 2 3 4। ये है टोटल देखिए 9 इंस्टीट्यूट राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत।
इन 9 में से 4 गवर्नमेंट की हैं और 4 ऑटोनमस बॉडी के रूप में कार्य कर रही हैं, अर्थात जिन्हें हम कह सकते हैं किसके रूप में कार्य कर रही हैं, स्वायत्त शासित संस्थाओं में। इनमें से अपने जो सिलेबस में हैं वो बता देता हूँ। डाइट अपने कोर्स में है, अलग से पढ़ेंगे इसे। पाठ्य पुस्तक मंडल कोर्स में है, अलग से पढ़ेंगे। उसके अलावा RSCERT भी कोर्स में है, पढ़ेंगे। बच कितनी गई हमारे पास, 1 2 3 कोर्स में नहीं है। 1 2 3 यहाँ पर जो है ये कोर्स में नहीं है, जिन्हें हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। निदेशालय की बात हो चुकी है, बीकानेर में है, उसकी संरचना देखी, मुखिया देखे और निदेशालय के कार्य भी क्या थे, निदेशालय के कार्यों को भी हमने बड़े डिटेल से पढ़ा। उसके बाद आता है निदेशालय साक्षरता। ये देखिए साक्षरता कार्यक्रम चलाता है अनौपचारिक शिक्षा को लेकर। पंजीयक, नाम से ही पता चल रहा है, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, शिक्षा विभाग की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। देखेंगे आगे कौन कौन सी। फिर आता है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा पर, बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद है ये। और ये परिषद प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता, उसकी मॉनिटरिंग, नए स्कूल खोलना, नई योजनाएं चलाना और इन सब चीज़ों के संचालन के लिए क्या बनाई गई है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। फिर आता है मदरसा। मदरसों को देखिए मान्यता देना और उनको मान्यता देने के बाद उनका संचालन करने के लिए किसकी स्थापना की गई, मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। शिक्षाकर्मी, ये हमारे पूरे देश की एक ऐसी योजना है जो मात्र राजस्थान के अजमेर जिले से प्रारंभ की गई थी और उस मॉडल को पूरे देश को सराहा गया और अपनाया गया, जिसका नाम था शिक्षाकर्मी योजना। इसे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और 2 देखिए अपने कोर्स में है, जब टॉपिक आएंगे तब हम बात करेंगे। इसका नाम है पाठ्य पुस्तक मंडल और ये हमारा RSCERT उदयपुर। अब बात करते हैं कुछ जो अपने कोर्स में नहीं है उनकी, जैसे पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। ऑफिस कहां पर है इसका, बीकानेर। बीकानेर ऑफिस कहां है, बीकानेर। इसका मुखिया होता है वो कहलाता है पंजीयक, मुखिया। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट क्या कहलाएगा, पंजीयक। इंग्लिश में कहा जाता है रजिस्ट्रार। डिपार्टमेंटल एजुकेशनल एग्जाम, तो कौन होगा, ये रजिस्ट्रार होगा जो इसका मुखिया होगा। क्या पद का होगा ये मुखिया, डिप्टी डायरेक्टर होगा, उपनिदेशक पद का होगा। रैंक का पदाधिकारी जिसे हम कहते हैं DD। ये जो उपनिदेशक महोदय हैं वो क्या कहलाएंगे, इस विभाग में काम करेंगे तो यहाँ कहलाएंगे रजिस्ट्रार या पंजीयक, जिसका ऑफिस आपके सामने बना हुआ है। जो हमारा निदेशालय था उसके पीछे की साइड बना हुआ है ये, और यहाँ लिख रहा है प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान। प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए ये हमारा जो भवन आपको दिखाई दे रहा है ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाला पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। अब आता है मुखिया होगा, इसका काम क्या है भाई, काम क्या करता है, कार्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आप याद रखना। पहला काम तो करता है, देखिए BSTC जो होती है अपनी, BSTC, आजकल BST नहीं होती है, DLED होती है, DLED, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। इसकी परीक्षा करवाता है। जो बच्चे हम कहते हैं ना डाइट में BSTC कर रहे हैं, उनकी परीक्षाओं का आयोजन कौन करवाता है, ये ही करवाता है, परीक्षा आयोजन। और इनका मूल्यांकन भी यही कराता है, कॉपी जांच का काम भी। दूसरा काम देखिए 5वीं व 8वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं अपने यहाँ पर राजस्थान में, 5वीं परीक्षाओं को तो कहा जाता है अधिगम स्तर मूल्यांकन और 8वीं को कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। ये दोनों परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी भी किसको दे दी, पंजीयक। पहले 8वीं बोर्ड की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की थी, अब उसके पास नहीं है। वर्तमान में किसके पास है, इन्हीं के पास है। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन, उनकी कॉपी जांच करवाना, मूल्यांकन का काम, सब काम इन्हीं को दे रखा है। और ये लोग किसके माध्यम से करवाते हैं, डाइट के माध्यम से निर्देश देते हैं, डाइट इन काम को सहयोग करती है। उसके बाद हमारे यहाँ एक स्कूल चलता है संगीत स्कूल, संगीत प्रभाकर और संगीत भूषण। खोला तो गया था झालावाड़ में,
लेकिन 1956 में झालावाड़ से उसको हटाकर कहाँ कर दिया, रामपुरा कोटा में कर दिया गया, जो संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। यानी संगीत विद्यालय भी है राजस्थान में, और जो संगीत विद्यालय जो चल रहा है वो इसी के अंतर्गत आता है। उसकी परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी भी किसको दे दी है, पंजीयक को। संगीत भूषण या प्रभाकर कहां पर है, ये कोटा में है भाई, रामपुरा कोटा। एक ही स्कूल है मात्र, देखिए 10वीं तक का, जहां संगीत की शिक्षा दी जाती है, उसकी परीक्षाओं का आयोजन भी ये ही करता है। इसके अलावा देखिए छात्रवृत्ति जो होती है, उनकी भी परीक्षाओं का आयोजन सरकार कहती है, उन छात्रवृत्ति की परीक्षाओं का भी आयोजन करवा लेता है, क्योंकि इसका काम ही क्या था, परीक्षाएं करवाना, इसीलिए तो लिखा परीक्षाएं। जो विभाग दायित्व देगा उन सभी परीक्षाओं का संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी है, पंजीयक बीकानेर की है। आगे चलते हैं। एक आता है राजस्थान मदरसा बोर्ड। कहां पर है ये राजस्थान मदरसा बोर्ड, ये है जयपुर में भाई। इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना होता है 27 जनवरी 2003 को स्थापना, 27 जनवरी 2003 को। और एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड का एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इस बोर्ड का मुखिया कौन होगा, मुखिया देखिए जो होगा वो होगा इसका अध्यक्ष। बात आती है कि ये बोर्ड काम क्या कर रहा है, कार्य क्या है। कार्यों की यदि बात करें, राजस्थान में जितने भी मदरसे हैं उनका पंजीयन करना, मदरसों का पंजीयन। ठीक है भाई। दूसरा काम देखिए, मदरसों के पंजीयन के साथ साथ दूसरा काम है, इन मदरसों के अंदर जो भी शिक्षण की व्यवस्थाएं करनी है, सारा दायित्व किसका है, बोर्ड का ही है, इसी का। जैसे टीचर्स लगाना, पैरा टीचर्स काम करते हैं उसमें, चाहे उसके अंदर मिड डे मील चला जाए। वैसे तो मिड डे मील का जो काम है वो किसका है, प्रारंभिक शिक्षा को दे रखा है। प्रारंभिक शिक्षा वाले किसको दे देते हैं, मदरसा को दे देते हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हों या यूनिफॉर्म्स हों, सभी प्रकार की शिक्षण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी दे रहेगी, मदरसा। और अभी आपको एक और नई घोषणा बताता हूं, हमारे राजस्थान में अभी घोषणा की है, मदरसे भी इंग्लिश मीडियम किए जाएंगे। बहुत सारे मदरसों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा। अब तक इनमें पढ़ाया जाता है, देखिए ये दो भागों में चलते हैं मदरसे। सुबह सुबह तो इनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिसे हम कहते हैं दीनी तालीम, दीनी तालीम ये दी जाती है इनको, धर्म की शिक्षा। उसके बाद देखिए बच्चे धार्मिक शिक्षा से लेने के बाद जो हमारे स्कूल एजुकेशन की जो शिक्षा चल रही है वो शिक्षा दी जाती है। उसके लिए पैरा टीचर्स लगाए गए हैं और बच्चों को वो पैरा टीचर्स पढ़ाते हैं, ताकि ये बच्चे मुख्य धारा में, ये दो तरह के मदरसे होते हैं, एक तो 5वीं की कक्षा तक की जमात के होते हैं और एक 8वीं जमात तक के होते हैं ये मदरसे। अगला आता है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। याद रखना ये राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश का एक रोल मॉडल के रूप में आया था ये कार्यक्रम, जिसे कहा गया शिक्षा कर्मी योजना। और राजस्थान में शिक्षा कर्मी योजना की शुरुआत, शिक्षा कर्मी योजना की शुरुआत होती है अजमेर के एक ब्लॉक से 1984 के अंदर। सबने सराहा, केवल क्या था, ये पायलट था, पायलट प्रोजेक्ट था। लेकिन 1987 के अंदर इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था इसको। अब जब इसमें जो टीचर्स लगाए गए, जिन्हें कहा गया था शिक्षा कर्मी, और ये शिक्षा कर्मी योजना वहां चलाई गई थी जहां देखिए दुर्गम क्षेत्र हो, जहां हमारे टीचर नहीं पहुंच पाते, जहाँ मरुस्थलीय दुर्गम क्षेत्र और दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर उस क्षेत्र का कोई भी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो बच्चा था, उस बच्चे को यहाँ टीचर बनाया गया और उस टीचर को कहा गया शिक्षा कर्मी, इस योजना। अब जब इस तरह से बहुत सारे शिक्षा कर्मी लग गए तो उन शिक्षा कर्मियों को देखिए मैनेज करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस की गई, एक बोर्ड की आवश्यकता महसूस की और एक बोर्ड का गठन किया गया। और ये जो बोर्ड जो है, इसका ऑफिस जो बनाया गया वो कहाँ पर है, जयपुर में।
आज वर्तमान में इन शिक्षा कर्मियों को किसमें बदल दिया गया, प्रबोधक बना दिया गया इन शिक्षा कर्मियों को, और इन्हें डिग्री दिला दी गई, बीएसटीसी करा दी गई, डीएलएड करा दी गई, और आज ये किस पद पर है, प्रबोधक। और एक जानकारी दे दो, अब इन प्रबोधकों का भी प्रमोशन होगा, से बनाया जा रहा है, और ये प्रक्रिया गवर्नमेंट ने चालू कर दी है कि आपको काफ़ी साल हो गए, क्यों न आपको एक पद और दे दिया जाए, वरिष्ठ प्रबोधक का पद दे दिया जाए। इस तरह से देखिए ये शिक्षाकर्मी योजना हमारे यहाँ चलाई गई। परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कौन से जिले से प्रारंभ हुई थी, अजमेर से, और 1987 से पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया गया, पूरे देश में इसे सराहा गया, और विदेशों से भी इसको ऐड भी मिली। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, इंग्लिश में कहा गया है राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसे देखिए हम इस तरह से लिखते हैं RCEE, जिसका लोगो मैंने यहां पर बना रखा है, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये है RCEE। अब मैं ई तो पढ़ा चुका था पहले, एलिमेंट्री एजुकेशन, RC क्या है, राजस्थान काउंसिल। RC क्या है, देखिए दो चीजें आती है, कई बार तो RS आता है या RC आएगा। RS आता है तो राजस्थान स्टेट, और RC आता है तो राजस्थान काउंसिल। तो राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में देखिए गुणवत्ता लाने के लिए क्या लानी थी, गुणवत्ता, प्रबोधन, मॉनिटरिंग करना, गुणवत्ता लाना, और योजनाओं को लागू करना, योजनाओं को क्या करना, लागू करने के लिए किसकी स्थापना की गई, और जो स्थापना की गई वो 3 नवंबर 1997 को कहां पर की गई, शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर ऑफिस खोला गया। इसका क्या काम करने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता, प्रबोधन और योजनाओं को लागू करना। जैसे योजनाओं की यदि हम बात करें, सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभिक शिक्षा का सबसे बड़ी योजना थी, उनको लागू करने के लिए इस परिषद का गठन किया गया, और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए बजट वगैरह सारी चीज यही देता है स्कूलों के संचालन के लिए। आगे चलते हैं, राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग इन एजुकेशन, और ये भी देखिए हमारे प्रारंभिक शिक्षा के अंदर ही आता है एक निदेशालय, एक पंचायत राज और एक सतत शिक्षा निदेशालय। ये भी हमारे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ देखिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं, और इसके माध्यम से देखिए 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे यहाँ। सबसे पहला कार्यक्रम तो चलाया गया था साक्षर भारत कार्यक्रम, साक्षरता दिवस के दिन लॉन्च हुआ था 8 सितंबर को। 8 सितंबर 2009 को यह कार्यक्रम चलाया गया। सत्र 2016-17 में इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया और सबको बुनियादी शिक्षा दे दी गई। और इस कार्यक्रम में देखिए जो बच्चे 15 से अधिक उम्र के 15 से 35 वर्ष के लोगों को क्या दी जाती थी, साक्षर यानी किया जाता था, उनसे संबंधित कार्यक्रम। वर्तमान में देखिए 8 सितंबर 2020 को एक कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया इसके द्वारा, जो अब चल रहा है ये कार्यक्रम। याद रखना ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, पढ़ना लिखना कार्यक्रम। 8 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। इसमें देखिए इस कार्यक्रम के अंदर जो 15 से 35 साल के युवा हैं उनको पढ़ाया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया 2030 तक जो 15 से 35 साल के हैं सबको साक्षर कर दिया जाएगा। कब तक? 2030 तक 100% साक्षर करना अनिवार्य है। और सबसे पहले ये उन क्षेत्रों में चलाया जाएगा जहां साक्षरता दर काफ़ी कम है, जहाँ यानी हम कह दें कि 60% से कम साक्षरता वाले क्षेत्रों के अंदर इसको चलाया जाएगा। 60% से कम साक्षरता उन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है पहले चरण में। उसके बाद बाकी जो बच गए उन क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। टोटल देखिए 2030 तक इसमें क्या करना है, साक्षरता। तो वर्तमान में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? पढ़ना लिखना कार्यक्रम। इन दोनों कार्यक्रमों का संचालन कौन करता है? राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के अंदर वही कार्य हैं जो प्रारंभिक शिक्षा में थे। देखिए नीतियों का निर्धारण करना, क्रियान्वयन करना, प्रबंधन और प्रशासन। यहाँ ये अलग हो गया। देखिए थोड़ा सा टीचर एजुकेशन,
ये थोड़ा सा अलग हो गया। टीचर एजुकेशन, क्या है ये टीचर एजुकेशन? अरे जितने भी जहां टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो सारी इंस्टीट्यूट कहलाती है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। कौन सी है? डाइट, आपने देखा होगा बीएड कॉलेज, उसके अलावा आईएससी, सिटी, वो सारे किस में आएंगे? हमारे माध्यमिक शिक्षा में। एक यहाँ पर देखिए भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया जाता है। दो चीजें अलग हैं, एक तो टीचर एजुकेशन और एक भाषाओं के विकास को इसमें शामिल किया गया। बाकी तो वही है, देखिए गतिविधियों का विकास करना, आर्थिक नियोजन करना, जो आपने प्रारंभिक शिक्षा में देखा था। प्रारंभिक शिक्षा में जैसी इंस्टीट्यूट आपने देखी थी वैसी यहाँ पर भी हैं। कुछ राजकीय हैं तो कुछ कौन सी आएंगी? हमारी स्वायत्त शासित संस्थाएं आएंगी। तो सबसे पहले हम राजकीय देखते हैं, वहाँ 4 थी और यहाँ हम 3 देखेंगे। और इन तीनों का ना, वो क्या नाम है उसका, 3 की हाँ 3 ही है। 3 हम देखेंगे, जैसे निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, कहां पर है भाई? बीकानेर। एक तो ये है, देखिए यहां पर। उसके बाद दूसरा आता है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, जिसे हम कहते हैं IASE। 2 हैं अजमेर और बीकानेर में IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, यानी 2 राजकीय बीएड कॉलेज हैं। उसके बाद देखिए एक शारीरिक महाविद्यालय भी है, जिसे हम कहते हैं राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। एक ही है गवर्नमेंट। कहां पर है ये भाई? जल्दी बताओ। जोधपुर। कहां पर है ये? जोधपुर में। एक खेल विद्यालय भी है, शार्दुल स्पोर्ट स्कूल, ये एक स्कूल भी है। ये कहां है? बीकानेर में खेल विद्यालय। एक महाविद्यालय है और एक विद्यालय है खेल का। देखिए अब आते हैं हम स्वायत्त शासित। जिस तरह एलिमेंट्री में था उसी तरह यहां पर भी है, जिसका नाम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। वहां पर तो थी प्रारंभिक शिक्षा परिषद, यहां है माध्यमिक शिक्षा परिषद। जिस तरह से प्रारंभिक शिक्षा परिषद है और इसे भी कहा जाता है RC, माध्यमिक शिक्षा को क्या लिखते हैं? SE, तो इसे कहा जाता है राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा वाला काम था, माध्यमिक विद्यालयों के अंदर गुणवत्ता लाना, मॉनिटरिंग करना और योजनाएं चलाना। योजना कौन सी? जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो संचालन है 2009 में खोली गई थी ये परिषद। इसके अलावा देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां पर है? अजमेर। और ये परिषद कहां थी? जयपुर। और देखिए भारत स्काउट गाइड, एवं गाइड, इसका कार्यालय कहां पर है? जयपुर। और भारत का कार्यालय कहां पर है? दिल्ली में। उसके बाद देखिए फिर आती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, शिक्षा फाउंडेशन। ये कार्यालय कहां है? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया है। स्टेट ओपन, स्टेट ओपन कार्यालय कहां पर है? जयपुर। तो इस तरह से आप देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत स्काउट गाइड, बालिका शिक्षा फाउंडेशन और उसके बाद हम देख रहे हैं अंत में स्टेट ओपन। तो इस तरह से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल।
इनमें से कोर्स में ये है जो अलग से पढ़ेंगे, ये भी कोर्स में है, ये भी कोर्स में है भाई, अलग से पढ़ेंगे तीन को। तो ये भी देखिए हमारे कोर्स में है, निदेशालय हम पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद देखिए इस महाविद्यालय के बारे में मैंने बता दिया, एक खेल महाविद्यालय है जोधपुर में और एक खेल स्कूल है, वो कहाँ पर है, बीकानेर में, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो थोड़ा सा अब हम इनके बारे में भी जानें, स्टेट ओपन क्या है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में मैंने आपको बताया है। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा की योजनाएं प्रारंभ करने के लिए जो परिषद बनाई गई उसी का नाम क्या है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। लेकिन यहाँ देखेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसका ऑफिस कहाँ पर है, जयपुर में शिक्षा संकुल। कहाँ पर है, जयपुर शिक्षा संकुल के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई, 21 मार्च को। इसके अंदर देखिए दो तरह के मूल जो कार्य है, माध्यमिक शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। 10वीं के अंदर देखिए 10वीं जो बोर्ड है और एक होती है इसकी परीक्षाएं 12वीं, 2 कक्षाओं में इसकी परीक्षाएं होती हैं। एक वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है, एक वर्ष में 2 बार परीक्षा। और ये जो परीक्षाएं हैं यहाँ पर देखिए कितने साल में पास करनी होती है, ये परीक्षाएं 5 वर्ष में पास करनी है। 9 चांस मिलेंगे, 9 बार परीक्षा दे सकते हो, 5 वर्ष में पास करनी है और 5 ही विषय चुनने हैं 17 विषय में से। यहां हम बात करते हैं, यहां विषय हैं आज के दिन 21 विषय हैं 12वीं में, इनमें से 5 विषय चुनने हैं। कितने विषय लेने हैं, 5। और 5 विषय के साथ साथ देखिए 5 वर्ष में ही पास करना है। कितने चांस मिलेंगे, 9 चांस मिलेंगे, 9 बार पेपर दे सकते हो आप और हर साल एक एक पेपर भी पास कर सकते हो। 5 साल में 5 पेपर पास कर सकते हो, आपको क्रेडिट के रूप में जमा होते रहेंगे। और इसी का नाम था राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर के अंदर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जिसकी मैं बात कर रहा था, RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्थापना होती है 2009 में। काम क्या था, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना और मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग को हिंदी में कहते हैं प्रबोधन करना, वित्तीय सहयोग करना, योजनाएं लागू करना, जैसे रमसा लागू करना। कौन सी योजनाएं थी, रमसा, RMSA, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान। डिटेल से आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। शिक्षा विभागीय कुछ प्रकाशन भी हैं और शिक्षा विभागीय प्रकाशन की यदि हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा द्वारा देखिए 3 किताबें निकाली जाती है। एक किताब का नाम शिविरा है, एक का नाम नया शिक्षक है और एक का नाम है शिक्षक दिवसीय प्रकाशन, यानी 5 सितंबर को प्रकाशित होती हैं ये किताबें। ये किताब कब से प्रारंभ हुई थी, 1967 से। ये किताबें कब से प्रारंभ हो रही हैं, 1967 से। हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो कुछ लिटरेचर लिखना चाहते हैं, लेखन शैली में देखिए वो रोचकता, वो लिखने की मतलब प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रारंभ किया गया। लेकिन इन दोनों को बंद कर दिया गया 2015 में। कहा कि इससे वित्तीय भार ज़्यादा बढ़ता है। और ये कैसी पत्रिका थी, त्रैमासिक पत्रिका थी जिसमें शिक्षण के नवाचार छपा करते थे। 2 भाषाओं में थी, हिंदी और अंग्रेजी। ये लेखन में रुचि रखने वाले शिक्षकों के लिए थी। उनके लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 5 किताबों का प्रकाशन होता था 5 सितंबर को। ये भी बंद कर दिया गया इनका प्रकाशन। अब जो चल रहा है वर्तमान में 1960 से चल रही है और उसका नाम है शिविरा। शिविरा का मतलब होता है शिक्षा विभाग राजस्थान, विभाग राजस्थान।
शिक्षा विभाग राजस्थान। क्या है ये शिविरा, इसके बारे में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक किताब। ये शिविरा ली है हमने, और ये जो शिविरा जो ली है, इस शिविरा के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ सारी चीज लिखी रहती है। इस वाले पार्ट में कौन सा अंक है, कौन सा माह है, इस तरह से। तो अब देखिए, सबसे पहले हम शिविरा के बारे में जानते हैं। प्रारंभ कब से है ये? 1960। ठीक है भाई। दूसरी चीज, पहला अंक जो देखिए प्रकाशित होता, प्रथम अंक, वो प्रकाशित होता है जुलाई माह में। इसमें लिखा रहता है कौन सा अंक, कौन से महीने में आएगा पहला अंक, जुलाई में। तो इस हिसाब से हम देखें जून तक कितने अंक आने चाहिए, 12 अंक, लेकिन टोटल अंक 11 ही आते हैं। एक अंक कहां चला गया? कुल अंक कितने प्रकाशित होते हैं एक वर्ष में? एक वर्ष में कितने अंक प्रकाशित होंगे? इसके 11 अंक प्रकाशित होते हैं। 12 होने चाहिए, महीने तो 12 होते हैं। देखिए, मई और जून का संयुक्त अंक आता है, मई जून का, क्योंकि उसमें ग्रीष्म अवकाश होता है। मई जून का कैसा अंक आता है? संयुक्त अंक आता है इसका। इसलिए कितनी हो गई? 11 हो गई। क्या प्रकाशित होता है? शिक्षा विभाग के आदेश, परिपत्र, सर्कुलर, नवाचार, विभिन्न प्रकार के लेख, ये सब चीजें प्रकाशित होती हैं इसके अंदर। लेकिन बात आती है, इसको बंद कर दिया गया वित्तीय भार के कारण। इसको बंद नहीं किया अप्रत्यक्ष रूप से। वास्तविक रूप से तो 5 सितंबर को जो किताबें प्रकाशित होती थी उनका नाम था शिक्षक दिवसीय प्रकाशन, जो बंद कर दिया गया 2015 में। अब ये अखबारों में न्यूज छपी, शिक्षकों की लेखन सर्जनन क्षमता का गला घोट दिया गया। तो शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया कि हम शिक्षकों की लेखन शैली को रुकने नहीं देंगे। जो यहाँ किताबें प्रकाशित होती थी वो किताबों का देखिए हम प्रकाशन किस में करेंगे? शिविरा में करेंगे, और वो भी सितंबर माह की शिविरा में करेंगे, और उसे नाम दिया जाएगा विशेषांक। और देखिए, मैं आपके सामने ये विशेषांक ही लाया हूं, शिक्षक दिवस विशेषांक। वो तो बंद हो गया, लेकिन अब देखिए जो सितंबर माह की शिविरा आती है, पत्रिका प्रकाशित होती है, हिंदी भाषी पत्रिका है, एक ही भाषा की है, और मासिक पत्रिका है, ये प्रत्येक महीने में प्रकाशित होती है। और ये पत्रिका देखिए जो जारी होती है, केवल इसका एक ही विशेषांक जारी होता है, वो भी सितंबर महीने में। वो जो शिक्षा विभागीय प्रकाशन थे उनकी विषय वस्तुओं को यहाँ जोड़कर प्रकाशित कर दिया जाता है, एक मोटी पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती है। ये तो थे हमारे शिक्षा विभागीय प्रकाशन। अब आ जाइए इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी पे आता हूं। आज वर्तमान में देखिए राजस्थान में न प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, न माध्यमिक शिक्षा विभाग है। विभाग है तो एक ही है, उस विभाग का नाम क्या है? राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल को कैसे लिखेंगे भाई? देखो, एलिमेंट्री को तो लिखते थे ई, सेकेंडरी को लिखते थे ये, इन दोनों को मिला दिया और अब बन गया ये वाला। स्कूल एजुकेशन को ऐसे लिखते हैं। स्कूल एजुकेशन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 परिषदें चलती थी, RCEE, पीछे पढ़ा चुका हूँ, और एक परिषद चलती थी RCSE, सेकेंडरी एजुकेशन। इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? RCSCE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। अगर सी नहीं लगाते तो ये वाली बन जाती सेकेंडरी एजुकेशन, पढ़ने लग जाते, हम कंफ्यूज हो जाते। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर, विभागों को मिलाकर एक ही विभाग बना दिया, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और अब इसका नाम रख दिया गया इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड कर दिया, हिंदी में कहते एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुलों का गठन किया गया। कब किया गया? राजस्थान में 8/8/2018। अब राजस्थान में शिक्षा को देखेगा तो कौन देखेगा? एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल देखेगा। अब इन स्कूलों का, सारी इन स्कूलों का संचालन, और प्रत्येक स्तर पर संकुल बनाए गए, राज्य स्तर पर संकुल
उसके बाद देखिए राज्य के बाद आता है संभाग स्तर पर संकुल, जिला स्तर पर संकुल और खंड स्तर पर संकुल। प्रत्येक जगह संकुल बनाए गए हैं और इन संकुलों का संचालन भी किया जा रहा है। और देखिए हम देखते हैं कि ये संकुलन किस तरह से और कैसे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले राज्य स्तर का संकुलन देखते हैं। राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा, और ये जो संकुल बनाया गया पूरे राज्य का संकुल कहाँ पर है? जयपुर में है भाई। किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा संकुल कह देते हैं हम, राधा कृष्ण शिक्षा संकुल। ये बनाए गए। अब आता है राज्य स्तर पर यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे स्कूल का इंचार्ज। स्कूल, ध्यान से समझना भाई इस चीज, स्कूल शिक्षा का इंचार्ज किसे कहा गया है? जो सचिवालय में बैठा होगा हमारा जो मुखिया, जिसे हम शिक्षा विभाग का सचिव कहते हैं, वो इंचार्ज होगा। शिक्षा विभाग का सचिव कौन होगा? कोई भी हो सकता है, एसीएस हो सकता है, यह शासन सचिव हो सकता है, जो भी होगा किसी भी पद। इनके नीचे एक और देखिए पद सर्जित किया गया आयुक्त का। किसका पद सर्जित किया गया है? आयुक्त। कमिश्नर। और ये जो आयुक्त होगा देखिए ये कहलाएगा विशिष्ट शासन सचिव, जो सरकार का चहेता होता है। विशिष्ट शासन सचिव। और ये हमारी स्कूल शिक्षा परिषद का क्या होगा? मुखिया भी होगा, जिसे विशिष्ट शासन सचिव कहा जाता है। और ये जो विशिष्ट शासन सचिव है जो हमारी स्कूल शिक्षा परिषद का क्या होगा? मुखिया भी, जिसका नाम क्या था? RCSCE। इसका भी मुखिया होगा, इसलिए इसका नाम रखा आयुक्त। सबसे पहले इंचार्ज, उसके बाद आयुक्त। और इन आयुक्त महोदय के अंतर्गत राज्य स्तर में अनेक संस्थाएं खोली गई हैं। एक नंबर तो खोला गया है निदेशालय। प्रारंभिक शिक्षा, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा EE। दूसरे नंबर पर खोला गया है निदेशालय। अभी दो हैं, अलग अलग चल रहे हैं। बीकानेर SE सेकेंडरी एजुकेशन। तीसरा देखिए यहां पर जो खोला गया है निदेशालय की हम बात करें तो देखिए वो आता है हमारे पास RSCERT, या जिसका पुराना नाम था SIRT। RSCERT कहां पर है? उदयपुर। इसका मुखिया कौन होता है? निदेशक। और अंत में देखिए हमारा दिया है RCSCE। इसका भी देखिए जो मुखिया होगा हमारे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का, वो मुखिया कौन होगा? आयुक्त होगा। सारे के सारे देखिए निदेशालय में मुखिया निदेशक IAS, यहां भी निदेशक महोदय IAS। सारे कौन है? IAS है। ये भी IAS है, ये भी IAS है। यहां छूट दे रखी है, IAS भी हो सकता है, RS भी हो सकता है। यहां छूट दी हुई है, IAS भी हो सकता है, RS भी हो सकता है। किसके अंदर? SIRT के अंदर, पुराना नाम, और वर्तमान में RSCRT। ये है हमारे राज्य स्तर की। देखिए सबसे ऊपर हमारा शिक्षा संकुल, शिक्षा संकुल का इंचार्ज जिसे बनाया गया है वो ACS या शासन सचिव। उसके नीचे कौन होता है? आयुक्त महोदय होता है, जो हमारी स्कूल शिक्षा का होता है। जो कौन से पद का होता है? विशिष्ट शासन सचिव का होता है। उसके बाद देखिए निदेशालय, दो हैं हमारे, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, और फिर उसके बाद आते हैं हमारा RSCRT, और फिर आता है हमारा स्कूल शिक्षा परिषद। अब देखते हैं हम संभाग। संभाग स्तर की यदि हम बात करें
तो इसका देखिए संभाग स्तर का मैंने मुखिया बताया था। मुखिया कौन होगा इसका? मुखिया जेडी, संयुक्त निदेशक। जॉइंट डायरेक्टर, ये हमारे शिक्षा विभाग का ही होता है, जेडी। और जेडी महोदय के साथ सहयोग करने के लिए देखिए अनेक पदाधिकारी लगाए गए और प्रमुख रूप से 3 पदाधिकारी हैं। एक तो होता अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, एडीओ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कौन होगा? ये प्रिंसिपल रैंक का होगा। प्रिंसिपल रैंक का व्यक्ति को एडीओ लगाया जाएगा। दूसरा इनके सहयोग के लिए होगा उप जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी उप जिला शिक्षा अधिकारी, ये 2 होंगे उप जिला शिक्षा अधिकारी। एक तो होगा देखिए शारीरिक शिक्षा का, पीटीआईओ के लिए, और एक होगा संस्थापन का, और ये होगा किस रैंक का? हेडमास्टर रैंक का, एचएम रैंक का। और ये वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में काम करता है, जिसे कहते हैं उप जिला शिक्षा अधिकारी। ये संयुक्त। अब देखिए इनका काम क्या है? सेकंड ग्रेड के जो भी टीचर हैं उनको नियुक्ति देना। सेकंड ग्रेड के कोई भी देखिए और भी पदाधिकारी हो सकते हैं, जैसे पीटीआई हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं हमारे इसके अंदर देखिए जो बाबू से प्रमोटेड जो बनते हैं, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक भी हो सकते हैं, और 8वीं तक का हेडमास्टर भी हो सकता है। उन सब का नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? संयुक्त निदेशक, और जिसे हम कहते हैं संयुक्त निदेशालय। और उस कार्यालय का नाम क्या? संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। अब आता है जिला स्तर। जिला स्तर के ऊपर देखिए जो मुखिया होता है, मुखिया, और जिला स्तर पर जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, शॉर्ट में कहते हैं CDEO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कौन होता है ये उप निदेशक रैंक का व्यक्ति होता है। उप निदेशक, जो डिप्टी डायरेक्टर होता है उसको बनाया जाता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक रैंक का। इनके नीचे देखिए अनेक संस्थाएं काम करती हैं हमारे जिले के अंदर भी। 2 तो हेडक्वार्टर हैं, मुख्यालय, 2 हेडक्वार्टर हैं मुख्यालय, और 2 मुख्यालय देखिए 2 कौन कौन से मुख्यालय हैं? एक तो हमारा प्रारंभिक शिक्षा का, 1 से 8वीं तक को देखता है, और एक हमारे माध्यमिक शिक्षा का। 2 हेडक्वार्टर हैं इनके अधीन। माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 और प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8, और इनका अधिकारी होता है डीओ होता है। इनका अधिकारी कौन होता है? डीओ होता है। डीओ का मतलब होता है जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का होता है। और ये क्या है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। हर जिले में 2 हेडक्वार्टर, एक एलिमेंट्री एक सेकेंडरी, दोनों का मुखिया डीओ होता है। दूसरा देखिए यहां पर एक होती है डाइट, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, और डाइट का मुखिया कौन होता है? प्राचार्य, प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल भी किस रैंक का होता है? डीओ ही होता है ये भी। और एक होता है हमारे समग्र शिक्षा अभियान जो चलता है, एडीपीसी। ये पद बड़ा काम का है, काम आएगा आगे हमारे सर्व शिक्षा अभियान आएंगे, माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, उनमें काम आएगा ये पद एडीपीसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। इसका भी ऑफिस अलग होता है, कोऑर्डिनेटर।
ये कौन होता है? ये भी देखिए डीओ रैंक का ही होता है। यानी अब जिले में 4 डीओ हो गए, एक डीओ, दूसरा डीओ, तीसरे डीओ साहब, चौथे डीओ साहब। कितने डीओज हो गए अपने? 4 डीओज हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 4, और इन चारों का मुखिया कौन होता है? सीडीओ होता है, जो इनसे ऊपरी पद का होता है, उप निदेशक पद का होता है, वो कहलाता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। उसके अलावा देखिए अगली देखिए मैनेजमेंट को यदि हम देखें तो अगला मैनेजमेंट और आता है, और वो मैनेजमेंट आता है हमारा ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पर जो मुखिया बनाया गया उसका नाम है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। और शॉर्ट में कहते हैं चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी CBEO। पूरे ब्लॉक की शिक्षा की जिम्मेदारी इनकी है। यहां देखिए जो पूरे जिले की जिम्मेदारी थी, और इनके द्वारा किसको पोस्टिंग दी जाएगी? 3rd ग्रेड के जो टीचर हैं उनको पोस्टिंग दी जाती है। और यहाँ हम जो देख रहे हैं ये मुख्य जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पूरे ब्लॉक की शिक्षा की जिम्मेदारी किसको दे रहा है? कि CBO साहब। इनके नीचे देखिए काम करते हैं, इनके नीचे काम करते हैं ACBO, ACBEO। 2 ACBO होते हैं। ACBO फर्स्ट, जो पहले BO कहलाता था, एक होता है ACBO सेकंड, ACBEO सेकंड। ACBO एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी इसके आगे ए लगा दिया, और हिंदी में क्या कहेंगे? अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय। इनके साथ साथ देखिए इनके नीचे जो काम करते हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के, और वो काम करते हैं, एक करता है PO जो पंचायत स्तर पर होता है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, और एक काम करता है शहरी क्षेत्र में UCEO। ये तो ग्रामीण क्षेत्र में है जहां पंचायत है, और ये शहरी क्षेत्र में है जो पदाधिकारी। ये चारों के चारों कौन से रैंक के होते हैं? प्रधानाचार्य रैंक के होते हैं, प्रिंसिपल रैंक के हैं ये 4। और 4 अधिकारी CBO के अंतर्गत काम करते हैं। ये देखिए ये 4 अधिकारी इनके अंतर्गत काम करते हैं। PO पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, अर्बन क्लस्टर UC अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये शहरी क्षेत्र में। और इस तरह से हमारा ये शिक्षा संकुल वाला जो कार्यक्रम था हर ब्लॉक पर देखिए काम कर रहा है। ये पंचायत लेवल का अधिकारी है और ये ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं। इस तरह से देखिए हम एक कार्यक्रम लेके आए थे, सीनरी ऑफ राजस्थान। पूरे राजस्थान के एजुकेशन के मैंने सीनरी दिखाई है आपको, सीनरियो कराया है। उसके अलावा पूरे राजस्थान का देखिए परिदृश्य का देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके दर्शन कराए हैं। थैंक यू। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।